और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। सनी, गुड आफ्टरनून। बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का वीआईपी शेयर सेगमेंट में मेरा पिक रहेगा एनएमडीसी लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 280 रुपीज। बेसिकली अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडिंग एट 12 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, 3% डिविडेंड यील्ड। और बेसिकली ये स्टॉक चूज करने के पीछे एक कारण ये है कि अगर आप इंटरनेशनल आयरन और के दाम देखेंगे जो कि रिसेंटली अभी $90 चले गए थे, वो बढ़ करके अब $108 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं पिछले 3 से 4 दिनों में, बैक बाय दी स्टिमुलस मेजर्स बाय चाइना। और इसी के चलते मुझे लगता है कि इसे प्ले करने का सबसे बेहतरीन तरीका एनएमडीसी रहेगा। और एट द सेम टाइम डिविडेंड यील्ड भी 3% है, वैल्यूएशन रिजनेबल है, और इसी के तौर पर मैंने इसे वीआईपी सेगमेंट में चूज किया है। और आज ही हमने देखा है कि आयरन ओर के दाम में अच्छा खासा उछाल आया, $100 से $108 हुआ है। तो मुझे लगता है कि वीआईपी को डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। हालांकि थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, तो मैं अगर कोई ट्रेडर है तो उसे $230 का स्टॉप लॉस रखने की राय दूंगा। और अगर कोई इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 280 के टारगेट से ऐड किया जा सकता है। और इसी के चलते हमने एनएमडीसी में भी देखा है कि आज प्राइस हाइक लिया गया था $400 पर टन का, तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट भी प्ले आउट होते नजर आएगा हमें एनएमडीसी। करेंगे सनी, आपका एनएमडीसी पर बेहतर नज़रिया वीआईपी पिक के तौर पर पसंद आता हुआ 280 और ऊपर के लक्ष्यों के लिए यहाँ पर ख़रीदारी करने की सलाह आपको मिलती हुई हम आपके सामने लेकर आते हैं। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और कंप्रेस्ड बायोगैस कंपनियों को लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास कोई एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त है। सीधा प्रकाश का रुख करते हैं। प्रकाश, बताएं आखिर क्या एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार जल्द ही कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पर जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज कर सकती है। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, सीबीजी प्रोड्यूसर्स के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर दी गई है। इनफैक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जिस कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन हुआ है उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये कहा है कि सीबीजी के ऊपर जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज किया जाए। दरअसल पिछले महीने कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज की इस मसले पर बैठक हुई और उस बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई कि इसको जल्द से जल्द रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। दरअसल जो कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी शामिल हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी इसकी अध्यक्षता करते हैं। दरअसल सीबीजी के ऊपर 14% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाता है, जबकि इस पर 5% जीएसटी भी लगता है कुछ केसेस में, जो कि एक डबल टैक्सेशन का इशू बनता है, खासकर वैसे मामले में जब सीबीजी की ब्लेंडिंग सीएनजी में कर दी जाती है। उस वक्त 14% का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी देना होता है और 5% का जीएसटी भी देना होता है, जो कि डबल टैक्सेशन का इशू है। और उसकी वजह से जो सीबीजी की ब्लेंडिंग है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है और उस आधार पर जो कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज है उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि जो डबल टैक्सेशन का इशू है उस पर ध्यान दे, उस जो एनोमलीज है उसको एड्रेस करे। और इस बात की संभावना है कि जल्द ही जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, अगर सीबीजी की ब्लेंडिंग सीएनजी में होती है तो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। जाहिर तौर पर इससे जो सीबीजी प्रोड्यूसर्स हैं, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको बड़ी राहत मिलने जा रही है। और इसके साथ ही सरकार अगले 3 साल में जो सीबीजी की ब्लेंडिंग है सीएनजी में वो 5% करने का जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को भी हासिल कर पाएगी। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव डिटेल टैक्स में जो है वो राहत देने की कोशिश सरकार की ओर से एक्सक्लूसिव जानकारी जो सामने आ रही है, ख़ासतौर पे कंप्रेस्ड बायोगैस और जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उन्हें जो है वो इसमें राहत देने की तैयारी हो रही है।